बड़ी खबर के साथ करेंगे ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये ब्रेकिंग न्यूज, कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा, फारूक अब्दुल्ला की तरफ से ये कह दिया गया है और जल्द ही घोषणा पत्र जारी होगा। सीट शेयरिंग को लेकर क्या जानकारी सामने आएगी वो भी आपको जल्द बताएंगे। फिलहाल जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने बैठक की फारूक अब्दुल्ला के साथ और फिलहाल गठबंधन का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि अभी ऑफिशियल जानकारी सामने आएगी, लेकिन संभव है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में गठबंधन हो। शाम को गठबंधन का आधिकारिक ऐलान होगा, फारूक अब्दुल्ला की तरफ से ये कह दिया गया है। यानी कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के साथ अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन का ऐलान हो गया है और ऑफिशियल जानकारी शाम को जो है सामने आएगी। फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया है कि गठबंधन का ऐलान आधिकारिक तौर पर शाम को करेंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 18 सितंबर से है और इसी के चलते अब फिलहाल गठबंधन का ऐलान नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच हो गया है। इसी पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए राजेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राजेंद्र, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब थोड़ी देर पहले मीटिंग कर रहे थे राहुल गांधी और ये संभव जताया भी जा रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है। हालांकि ऐलान कर दिया गया है, फारूक अब्दुल्ला की तरफ से बयान सामने आया है, आधिकारिक पुष्टि शाम तक होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये गठबंधन काफी अहम माना जा रहा है जम्मू कश्मीर के चुनावों के लिहाज से। देखिए परमीत, बिल्कुल साफ तौर पे है कि जिस तरीके से खड़गे और राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर का जो दौरा था वो जहां पर देखा जा रहा था, काफी अहम जो था वो जहां पर देखा जा रहा था। परंतु जिस तरीके से मीटिंगों का दौर जो था वो वहां पर शुरू हुआ था, तो जहां पर पूरी तरीके से माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी खबर जो है वो जहां से देखने को मिल सकती है, तो उसी के चलते जहां पर जो जिस तरीके से सूत्रों की अभी मान है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल जो बयानबाजी है वो वहां से नहीं हुई है, तो अभी ये है कि ये पूरी तरीके से माना जा सकता है कि जो आने वाले विधानसभा के चुनाव है, क्योंकि 3 चरणों में चुनाव होने हैं, 18 तारीख को और 25 और पहली तारीख को जहां पर चुनाव होने हैं। और जो पहले चरण के जो चुनाव है वो ज्यादातर कश्मीर के अंदर हैं, तो वहां पर उन चुनावों के चलते जहां पर जम्मू कश्मीर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो मिलकर जहां पर चुनाव लड़ सकती है। क्योंकि अगर लोकसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली थी, परंतु नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर से 2 लोकसभा की सीटें जो थी वो वहां पर जीती थी। वो अलग बात है कि वहां पर जो उमर अब्दुल्ला थे वो अपना चुनाव जो है वो वहां पर हार गए थे और ये इंडिया गठबंधन का हिस्सा जो है वो भी वहां पर रहे थे। परंतु विधानसभा के चुनाव 10 सालों के बाद जहां पर हो रहे हैं और धारा 370 टूटने के बाद ये पहला चुनाव है, जो कि काफी ज्यादा अहम जो है वो जहां पर देखा जा रहा है। और इस पर ये लगता है कि जिससे कि ऑफिशियली जो कंफर्मेशन का इंतजार जो है वो सभी को जहां पर है कि आने वाले चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है चुनाव जहां पर लड़ेगी। जी बिल्कुल, हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है आधिकारिक पुष्टि अभी शाम तक होगी, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन हो सकता है। ऐलान जो है जल्द कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो 2 दिवसीय राहुल गांधी दौरे पर हैं और आज फारूक अब्दुल्ला से उनकी मीटिंग हुई है, कहीं ना कहीं अपने आप में ये मीटिंग काफी अहम है राजेंद्र, क्योंकि अगर ऐलान हो गया तो सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ क्योंकि राहुल गांधी कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, सीटों का बंटवारा कुछ ऐसे होना चाहिए कि नुकसान कांग्रेस का भी ना हो और नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी ना हो। तो कहीं ना कहीं आधिकारिक पुष्टि होने के बाद अब सीट शेयरिंग को लेकर असमंजस जो है वो बना हुआ है। देखिए परमीत, बिल्कुल आपको एक बात बताऊं कि तकरीबन डिलिमिटेशन के बाद जहां पर जो 7 जो सीटें हैं वो जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई हैं, जिसमें कि 6 सीटें जो हैं वो जम्मू रीजन से बढ़ाई गई हैं, 1 सीट जो है वो कश्मीर से बढ़ाई गई। तो कहा जाए तो 43 सीटें जम्मू से हैं, 47 सीटें जो है वो कश्मीर से हैं। अगर कश्मीर की अगर बात की जाए तो वहाँ कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस का काफी ज्यादा मजबूत जो पकड़ है वो वहां पर है। वहां पर कांग्रेस जो है थोड़ी ढीली दिखाई देती है, क्योंकि वहां पर पीडीपी और वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस में आपस में टक्कर है। और इस बात का अगर देखा जाए तो इंजीनियर शीट जो कि निर्दलीय उम्मीदवार है जिन्होंने लोकसभा सीट में उमर अब्दुल्ला को वहां पर हराया था, वो भी इस समय जो है वो चर्चा में है। परंतु अगर जम्मू के अंदर बात की जाए तो जम्मू के जो पहाड़ी इलाके, चाहे वो पुंछ राजौरी का इलाका हो, चाहे कुछ उसके आसपास के इलाके, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो है वो वहां पर पकड़ है। तो आने जाने में समय में ये देखा जा सकता है कि ज्यादातर कुछ जम्मू की जो सीटें होंगी वो उसमें कांग्रेस जो है वो वहां पर चुनाव लड़ सकती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस उसको सपोर्ट कर सकती है। और वहीं अगर कश्मीर की बात की जाए तो वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस वहां पर सपोर्ट कर सकती है। जी
बिल्कुल, और ये भी नहीं भूला जा सकता राजेंद्र, 10 साल पहले जब ये गठबंधन टूटा था उसकी भी चर्चाएं बड़ी जोरों से थी, और एक बार फिर से जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस हाथ मिला रही है और ऐलान संभव है, तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर बड़ा खेल जो है आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे है कि अगर बात की जाए पिछले 2014 के लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनावों की, तो जहां पर 25 सीटें जो है वो भाजपा ने जीती थी, और पहली बार ऐसा हुआ था कि भाजपा को इतनी ज्यादा मजबूती जो है वो जम्मू में मिली थी। परंतु इस बार के जो समीकरण हैं वो वहां पर बदले हुए हैं, क्योंकि इस बार अगर कहा जाए तो 10 साल के बाद चुनाव होने हैं, धारा 370 टूटने के बाद जो चुनाव है वो जहां पर होने हैं, तो काफी ज्यादा जो विधानसभा का माहौल है वो काफी ज्यादा जहाँ पर गरमाया हुआ है। तो यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि इस बार के चुनाव काफी ज्यादा अहम होंगे और कड़ी टक्कर जो है तो सभी पार्टी को यहाँ पर मिल सकती है। जी बिल्कुल, और राहुल गांधी हमेशा से कहते हुए भी नजर आए हैं कि जब से जम्मू कश्मीर एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना है उसके बाद से ही हम चाहते भी हैं कि यहाँ पर सत्ता में आए और जिस तरह की हिंसक गतिविधियां जम्मू कश्मीर में होती हैं उसको हटाया जाए। और इसी से ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा साथ है, हम बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं, एक कठिन दौर, और हम हिंसा को हटाना चाहते हैं, और इसलिए ये हाथ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलाया जा रहा है। परमित, बिल्कुल साफ तौर पर इस बार के विधानसभा चुनावों में बहुत सी बातें जो है वो आने वाले समय में यहाँ पर देखी जा सकती हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है और अभी नॉमिनेशन जो है वो वहाँ से अभी जल्दी ही शुरू हो जाएंगे, क्योंकि समय जो है वो काफी कम है। 18 सितंबर को चुनाव है वो जहाँ जम्मू कश्मीर में होना है, कि जिनकी ज्यादातर जो सीटें हैं वो कश्मीर के अंदर से हैं और वहां पर जो चुनाव है वो वहां पर होना। परंतु अभी नामकरण से पहले अभी क्योंकि जो लिस्ट है ना ही कांग्रेस की बाहर आई है, क्योंकि पीडीपी और अपनी पार्टी ने जो चुनाव है कि जो अब लिस्ट है वो थोड़ी सी जो है वो जाहिर की है, परंतु अभी कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके बाद जो भाजपा की जो लिस्ट है वो अब वहां पर आना ही जो है वो वहां पर बाकी है। परंतु जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी अगर गठबंधन होता है तो इस बार के एक बार यहाँ पर चुनावों में ये देखा जा रहा था कि इस बार जो चीफ मिनिस्टर का चेहरा है वो कैसे होता है, क्योंकि भाजपा का अगर नारा है तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बार बिल्कुल, और जब आधिकारिक पुष्टि शाम को होगी राजेंद्र, तो कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि सीट शेयरिंग को लेकर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में किस तरह से सीटों को लेकर बंटवारा होगा, काफी प्रमुख ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की यही कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन का ऐलान हो गया है। देखिए, कांग्रेस और हम इकट्ठे हैं, हम तारिगामी साहब भी हमारे साथ हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग हमारे साथ हैं, कि हम लोग भारी अक्सरियत से अल्लाह की मेहरबानी से जीत सकें और लोगों के लिए बेहतरी कर सकें। यहाँ के लोगों ने 10 साल, इतने भी साल हुकूमत नहीं थे, मुसीबतों का शिकार हुए और हम उम्मीद करते हैं कि पूरी रियासत को बहाल किया जाएगा और पूरी ताकत से बहाल किया जाएगा। ये है जो हमारी कोशिश है।